नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड दरोगा एसआई एग्जाम की मैथ्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज औसत का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं और सेकंड पार्ट आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रश्न जो छोटे थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस और साथ में शॉर्ट तरीके से भी आपको बताएंगे किस प्रकार के एवरेज के प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड दरोगा एग्जाम के लिए जो जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और इस ई बुक स्टोर में जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये एवरेज का यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और आज ये दूसरी वीडियो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसमें। तो पहला क्वेश्चन आज करते हैं कि हमारे पास संख्या दे रखी है 76, 65, 82, 67 और 85। इसका औसत निकालना है। तो औसत हम दो प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अभी तक हम पिछली वाली जो वीडियो थी हमारे पास वहां पे क्रम के आधार पे थे क्वेश्चन। एक क्रमागत संख्याएं थी या एक फिक्स उनके बीच का डिफरेंस था और उनका हमने एवरेज निकालता। अब हमारे पास यहाँ पे रैंडम संख्या है, कभी 76 है, 65, 85, 67 और 82 जो भी है, इसका औसत हमें ज्ञात करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो निकालेंगे हम एवरेज इसका। तो क्या होगा, सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो बट्टे करना पड़ेगा 5। तो हम इसको जोड़ेंगे। कई बार बड़ी संख्या भी होती है, कई बार छोटी संख्या भी होती है, ठीक है। तो जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर देखेंगे दूसरा वाला मेथड, उसमें आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे है 6 5 11 2 13 7 20 और 5 25, 5 हासिल पाए 2, 7 6 13, 8 21 और 6 27 और 8 7 35, 2 37। तो 375 बटे 5 यहाँ पे देंगे। 5 का भाग 37 में, तो 5 6 30, 5 7 35, 2 37, 5 5 25। तो एवरेज आ गया 75। तो एक तो मेथड ये यहाँ पर है, एवरेज आ चुका आपके पास 75। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड कहाँ पे काम आता है, जहां पर आपको सम करने में दिक्कत आ रही, माना 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, तो वहां पर सम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो दूसरा जो मेथड है वो है डेविएशन मेथड, उसको भी आपको समझना होगा। डेविएशन मेथड, जो डेविएशन मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है हम पहले ही एक एवरेज मान लेंगे। तो पहले एक एवरेज मान लेंगे। कोशिश ये करना कभी भी कि जो एवरेज होगा वो उसके कहीं बीच का हो। आप एवरेज कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच का एवरेज मानेंगे तो आपको थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास पता है कि एवरेज 75 है, लेकिन हम बीच में हमें माना नहीं पता कि एवरेज 75 है। पता कहाँ से होगा, अभी तो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन। तो हमारे पास 76 65 82 85 से और 65 के बीच संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया इसका एवरेज मानते हैं। माना जो एवरेज है वो है हमारे पास 72 मैं एवरेज मानता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास संख्याएं दे रखी है, संख्याएं क्या दे रखी है, 76 दे रखी है, 65 दे रखी है, 82 दे रखी है, 67 दे रखी है और 85 दे रखी है। इसमें देखूंगा कि जो हमने एवरेज माना कितना डेविएशन है, ये एवरेज से कितना अंतर है इसका। तो 76 और 72 का जो अंतर है, कितना अंतर है, कम ज्यादा जो भी, ये इससे कितना डेविएशन है इसमें। तो एवरेज हमने माना 72 और 72 से ये 76 कितना है, 4 प्लस में है। 65 क्या है, 65 माइनस में है 7। 82 क्या है, प्लस में होगा, 72 और 10 82, 10 में प्लस में है। 67 क्या होगा, माइनस में होगा, 5 माइनस में है। और 85 क्या है, प्लस में है, तो 72 और 10 82, 3 85 प्लस 13 में। तो हमारे पास ये आ गया डेविएशन।
अलग अलग संख्याओं का। हमने क्या निकालना है इसमें, नेट डेविएशन हम निकालेंगे। नेट डेविएशन, इस कॉन्सेप्ट को आप समझना जरूरी है आपको। इससे भी क्वेश्चन आप आज आने वाले क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, वो आपको इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो नेट डेविएशन में हमारे पास कितना आएगा, इनको जोड़ देंगे। प्लस का 4 है, माइनस का 7 है, प्लस का 10 है, माइनस का 5 है और प्लस का 13 है। तो जोड़ के कितना हो रहा है, देखो 13 और 4 7, ये प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं, 4 प्लस है एक, 10 प्लस है एक, 13 और 4 17 और 10 27 प्लस में है, और माइनस वाले कितने हैं, 7 और 5 12। तो 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 15, प्लस में आ जाएगा ना। तो नेट डेविएशन हो गया +15। अब हम क्या करेंगे, जो डेविएशन है इसका एवरेज निकालेंगे। अब हमारे पास संख्या कितनी दे रही थी, 5 संख्या दे रही थी ना, तो जो डेविएशन है इसका निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज कितना होगा, प्लस प्लस में है ये आपको चिन्ह याद रखना जरूरी है, इसमें प्लस में है कि माइनस में है, कई बार माइनस में भी आ सकता है। तो 15/5 तो 3 आ गया, और 3 किस चीज का है, ये प्लस का है। इसका क्या मतलब है, हमने एवरेज माना था 72, +3 आया, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल एवरेज होगा वो इस माने गए एवरेज 72 जो एवरेज है इससे +3 होगा। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज जो हमारे होने वाला है, जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज होगा, एक्चुअल एवरेज जो होगा, जो हमने माना है 72, उसमें जो ये डेविएशन का एवरेज कितना है, +3, तो ये होगा 75 हमारे पास इसका एवरेज हो गया। अब इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है और वो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या निकलने वाला है इससे, इससे कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है कि जो संख्याओं का एवरेज होता है, संख्याओं, इसको आप नोट कर लीजिए, संख्याओं का एवरेज से नेट डेविएशन, संख्याओं का एवरेज, हमारे पास कुछ संख्याएं दे रहे हो, उनके एवरेज से जो नेट डेविएशन होता है, नेट डेविएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। संख्याओं का एवरेज से नेट डेविएशन 0 होता है। ठीक है, अब यहीं पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास एवरेज आया ना 75, और हमारे पास संख्याएं क्या क्या दे रखी थी, तो संख्याएं क्या थी हमारे पास, 76 थी, 65 थी, 82 थी, 67 थी और 85 थी, और हमारे पास एवरेज क्या आ चुका है, 75 हमारे पास एक्चुअल एवरेज आ गया। तो अब हमारे पास 75 जो एक्चुअल एवरेज है, उससे जो नेट डेविएशन होगा वो हमेशा 0 होगा। तो अब देखते हैं डेविएशन इसका अलग अलग, 76 75 से क्या है, +1 है, 65 से -10 है, 82 से कितना है, 75 और 7 +7 है, 67 से कितना है, 8 और 7 15 -8 है, और 85 से कितना है, +10 है। अब आप देखिए नेट डेविएशन, नेट डेविएशन जोड़ेंगे सबको, प्लस का 1 है, माइनस का 10 है, प्लस का 7 है, माइनस का 8 है और प्लस का 10 है। तो 10 से 10 क्या, 7 और 1 8 से 8 गया, तो नेट डेविएशन कितना आ गया, 0। तो जो आपके पास एवरेज होगा, तो एवरेज से संख्याओं का जो नेट डेविएशन होगा वो ऑलवेज 0 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन है 3 6 8 x और 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले बेसिक जो हमारे पास है कि औसत हम कैसे लेते हैं, औसत बराबर सबको जोड़ेंगे और बट्टे राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ते हैं, 3 + 6 + 8 + x + 7 और बट्टे कितनी राशियां, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास नंबर हैं और बराबर एवरेज कितना है, 8 है। तो इसको जोड़ते हैं और जोड़ने से क्या हुआ, 3 6 8 और 8 8 8 16 और 7 6 नहीं 6 3 9 8 17 7 24 24 आ रहा ना, 24 + x बटे 5 बराबर 8 है। तो 24 + x बराबर 8 पंजे 40 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 40 - 24, कितना हो गया, 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी को हम डेविएशन मेथड से भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास संख्या बड़ी बड़ी है तो इतना हम क्यों करेंगे, फिर डेविएशन मेथड से हम भी देखेंगे इसको। देखो डेविएशन में क्या बोलता है कि यहाँ पर पास एवरेज दे रखा 8,
तो एवरेज से नेट डेविएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जो एवरेज होता है, एवरेज से नेट डेविएशन, नेट डेविएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। हमारे पास संख्या है 3, 6, 8, x और 7, ये हमारे पास संख्याएं दे रखी है। और एवरेज कितना है, वो है 8, एवरेज 8 है ना। अब देखते हैं डेविएशन को, देखते हैं डेविएशन कितना है। देखो एवरेज 8 है और यहाँ पर पहली संख्या 3, तो 8 और 3 ये कितना है, यहाँ पर कितने का डेविएशन है, 5 का, -5 का। 3 क्या है, 5 कम है, ठीक है। 6 यहाँ पर डेविएशन कितना है, 6 में कितने का डेविएशन है, -2 का डेविएशन है। 8 में 8 8 0 का डेविएशन है। एक्स का तो नहीं बोल सकते हैं, संख्या ही नहीं पता, वो निकालनी है। और 7 का डेविएशन देखो -1 है। अब देखिए इनका सम देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है, 5 2 7 माइनस का 8 आ रखा है। नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। एक्स का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए, नेट 0 कब होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, +8 करने वाले हैं। तो इसका मतलब एक्स का जो मान है वो एवरेज से +8 होगा, तभी नेट डेविएशन 0 होगा। नेट डेविएशन 0 कब होगा, जब एक्स का मान जो है वो +8 होगा, तभी तो -8 +8 नेट डेविएशन 0 होगा। इसका मतलब एक्स का मान एवरेज से, यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज यहाँ 8 ही है, एवरेज से +8 होगा। एक्स का मान एवरेज से जब +8 होगा, +8 का डेविएशन चाहिए ना एक्स के मान पे, तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। तो 8 8 16, इसका मतलब एक्स का मान कितना है, 16, जो हमारा इससे फॉर्मूले से भी आया था। तो एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखिए 16 का नेट डेविएशन यहाँ क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 संख्याओं का औसत है 20, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत 20 है ना, तो इसका मतलब जो 5 संख्याएं हैं, 5 जो संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा। औसत जब 20 है तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा, 5 गुणा 20, अर्थात 20 पंजे 100, ये होगा ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 5 संख्याओं का योग क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गुणा ऑब्जर्वेशन, औसत एवरेज, ठीक है। तो 5 गुणा 20 बराबर 100 हो गया। अभी क्या बोला, प्रत्येक में 10 जोड़ेंगे, तो हमने 10 क्या किया, जोड़ा प्रत्येक में। तो 10 जोड़ने पर प्रत्येक में जब 10 जोड़ा, तो 10 10 5 में जोड़ तो कितना हो गया, 50 जुड़ चुका है। प्लस कितना हो रहा है, और 50, 10 पंजे 50 जुड़ चुका है फिर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस यहां पर कितना हो रहा है, 50। तो अब कितना हो गया टोटल जोड़, नई संख्याएं जो आया, नया जो जोड़ा वो कितना हो गया, 150। 150 क्या है, नई संख्याओं का योग है, नई संख्याओं का ये योग है। तो नई संख्याओं का योग हो गया 150। देखिए 5 संख्याओं का योग था 5 गुणा 20 100, 10 जोड़ने पर तो 50 जुड़ चुका है। तो अब नई संख्याओं का जोड़ क्या हो गया, 150। तो जो नया औसत है, नया औसत निकालो। नया औसत क्या होता है, दी गई राशियों का योग। तो नई संख्याओं का योग कितना, 150, और राशि कुल कितनी है, तो कितनी है, 5 है। तो 5 है तो कितना हो गया, 3 पंजे 15, 5 30, तो 30 इसका एवरेज हो गया। देखो पहले औसत क्या था, 20, और अब कितना हो चुका है, 30। एक चीज आप समझे यहां पर कि जितना आप प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं उतना ही एवरेज में भी जुड़ रहा है। भैया यही कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। यही आपके पास शॉर्ट ट्रिक बन गई है। अगर आपके पास जोड़ा जा रहा हो, घटाना में दिए गई हो, गुणा किया जा रहा हो, या भाग किया जा रहा हो, सब में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर हमारे पास संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा हो, घटाना हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो,
और हमारे पास दिया रखो कि 10 जोड़ो 20 जोड़ो, जितना भी जोड़ना पड़े तो हम एवरेज में भी वही करेंगे, जोड़ेंगे उतना, घटाएंगे उतना, गुणा करेंगे उतना या भाग करेंगे उतना, तो सब में ये होगा। ठीक है, तो हमने अब डायरेक्ट क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पहले औसत था 20, नया औसत में सीधा औसत में 10 जोड़ेंगे और नया औसत हो गया 30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 6 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 15 में से 3 घटा देंगे तो नया औसत 12 आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट हमने क्या किया कि जो औसत है औसत में से भी घटा दिया 3। 6 संख्याओं का औसत 15 था, यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटाना है तो हम डायरेक्ट जो औसत है औसत से घटा देंगे और वही आपका नया औसत आएगा। तो कितना आ गया, 12। पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 12। मेथड से भी देख लेते हैं, हमारे पास क्या मेथड क्या है, संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का योग कितना होता है, संख्याओं की संख्या, संख्याओं या राशियों की संख्या, संख्याओं की संख्या गुणा औसत, यही है ना, गुणा औसत। तो संख्याओं की संख्या क्या है, 6 संख्याएं दे रखी है और 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, 15 छके 90। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या से 3 घटाने पर, 3 जब घटाएंगे तो कितना माइनस हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या से 3 घटेगा, तो 6 संख्या से 3 जब घटेगा तो 6 3 3 3 3 6 बार, तो 6 3 18 माइनस हो जाएगा 6 गुणा 3, अर्थात माइनस हो जाएगा 18। तो माइनस 18 हो जाएगा, तो 90 में से 18 गया 72। तो ये क्या है, नई संख्याओं का ये योग है। तो अब जो नया औसत है, तो जो नया औसत है, नया औसत निकालो, कितना हो जाएगा, 72 बटे 6, तो 12 छके 72, 12। तो वही तो हमने डायरेक्ट निकाला सीधा, 15 माइनस 3 12। ऐसे ही गुणा का भी देखो, सब में मैंने क्या कहा, जोड़ घटाना गुणा भाग सब में सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत डायरेक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास पहली संख्याओं का औसत था 40 और प्रत्येक संख्या में गुणा किया 8 का, तो औसत में भी गुणा कर दो 8 का, तो 8 चौको 32, 320, नया औसत यही हो गया। अगर यहां पर गुणा की जगह यहां पर क्या पूछा जाता, भाग पूछा जाता, तो फिर क्या होता नया औसत, तो नया औसत हो जाता फिर 7 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत हो जाता पुरानी संख्या का औसत में हम 8 का भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में भी 8 का भाग देना, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही एवरेज में 8 का भाग दे देंगे और 8 पंजे 40, नया एवरेज 5 आ जाता। तो दोनों तरीके से, चाहे आप जोड़ करेंगे घटाना में आएगा, गुणा वाला आएगा, भाग आएगा। अगर इस प्रकार प्रश्न आता है कि प्रत्येक संख्या से 8 जोड़ा जाए, 8 घटाया जाए, 8 गुणा किया जाए, 8 भाग किया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो जो पुराना औसत है उसमें हम 8 जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। हमारे पास क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10, हमने एक नई संख्या, छठी संख्या जोड़नी है ताकि औसत 12 हो जाए, तो वो कौन सी संख्या है। अब हमारे पास देखो, जो 5 संख्याओं का औसत 10 है ना, तो 5 जो संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 संख्याओं का योग, जब 5 संख्या है, एवरेज 10 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10। तो 5 संख्याओं का जो योग होगा 5 गुणा 10 50 हो जाएगा, क्योंकि संख्या 5 है, एवरेज 10 है, तो दोनों गुणा करके 50। अब हमारे पास जो नई संख्या है 6 संख्याएं हो जाएंगी और तब औसत क्या है, 12 हो रहा है। तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 6 गुणा 12 72। तो 5 संख्याओं का जोड़ है 50 और 6 संख्याओं का जोड़ है 72। तो 6 संख्याओं के जोड़ से 5 संख्याओं का जोड़ जब घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी छठी संख्या। ठीक है, तो जो जोड़ने वाली जो हमने संख्या जोड़ी, तो जो जोड़ने वाली संख्या है, जोड़ने वाली संख्या कौन सी है, तो जो जोड़ने वाली संख्या है
वो कौन हो जाएगी? 72 माइनस 50 कितना हुआ? 22 आपका आंसर आ चुका है। यही आंसर है आपका। 5 संख्याओं का योग था 50, 6 संख्याओं का योग था 72। तो 72 में से 50 जब घटाई तो वही हमारे पास छठी संख्या आई जो हमने जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 4 संख्याएं हैं, इसमें पहली 3 का औसत है 16 और अंतिम 3 का औसत है 15। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 16 और अंतिम 3 का औसत है 15। यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसमें मान लेते हैं हमारे पास माना जो 4 संख्या है, 4 संख्या कौन कौन सी है? मान लेंगे ए, बी, सी और डी। और हमें यह भी दे रखा है जो अंतिम संख्या है, जो डी है हमारे पास, वो कितना है? 20 है। ये है ना। तो ये क्या बोल रहा है? पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 16। मतलब जो पहली 3 है उनका जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, सम कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। इनका जो सम होने वाला है ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना होगा? 3 गुणा 16। ये तो होगा, क्योंकि पहली जो 3 संख्या उसका औसत 16 है ना, तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा? जो संख्या है 3 और एवरेज का गुणा। और फिर बोला गया है कि अंतिम 3 का एवरेज कितना है? अंतिम 3 का एवरेज, एक इक्वेशन तो एक बार डायरेक्ट ये बन गया, और अंतिम 3 का एवरेज है 15। मतलब अंतिम 3 है जो बी प्लस सी प्लस डी, पहली 3 एबीसी और अंतिम 3 बी सी डी, इनका जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 15 अर्थात 45। भैया हो जाएगा। इसमें आप डी का मान आपको पहले दे रखा है, तो डी का मान आप रख देंगे, बी प्लस सी प्लस डी है 20 बराबर 45। इसका मतलब b प्लस सी बराबर 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 मतलब कितना हो गया? 25। तो दूसरी क्वेश्चन ये हो गई। तो एक पहला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 48 है, और दूसरा है b प्लस सी बराबर 25। आप यहां से पहली निकाल सकते हैं ना, पहली a। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 48, और इसमें से हम क्या करेंगे? b प्लस सी घटा देंगे तो हमारे पास a बच गए ना, और b प्लस सी बराबर है 25। हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो b प्लस सी से b प्लस सी गया, यहां बच गया a, और यहां हो गया 48 में से 25 कितना हो गया? 8 में से 5 गया 3, 23। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? आंसर आ गया है। अब यहां पर क्वेश्चन दे रखा है 5 संख्याओं का औसत है 240, पहली 2 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। तीसरी संख्या क्या है? हमारे पास 5 संख्याएं दे रखी है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बीच में संख्या है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत तो कितना है? 240 है। पहली 2, इन 2 का एवरेज कितना है? 30 है, और इन 2 का एवरेज कितना है? 70 है। हमारे पास क्या है? तीसरी संख्या हमने ये निकालनी है। हमारे पास क्या? 5 संख्याओं का योग। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले 5 संख्याओं का जो क्या हमारे पास है? योग है 240 दे रखा है। ठीक है, तो हम 5 संख्याओं का योग हमारे पास दे रखा है, हम पहली 2 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं ना। सम, फर्स्ट 2 नंबर का हम सम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा। और लास्ट जो 2 नंबर है उनका सम हो जाएगा 70 दूनी 140। तो हम 240 में से इन 4 नंबर के सम को घटा देंगे, और जो बचेगा वो बीच वाली नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए, पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का जो सम होगा, पहली 2 संख्याओं का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 2 गुणा एवरेज कितना है? 30। पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना था? 30, तो सम होगा 2 गुणा 30 60। ठीक है, और अंतिम जो अंतिम है, अंतिम 2 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुणा, क्योंकि अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज कितना है? 70 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 70 बराबर 140। तो पहली 2 संख्याओं का योग 60 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग 140 है। अब बची तीसरी संख्या, क्योंकि 5 संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 240। तो जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कैसे निकलेगी? तीसरी संख्या निकालेंगे 5 संख्याओं का योग से। 5 संख्याओं का योग कितना है? 240। 5 संख्याओं का योग से ये 4 संख्याएं, पहली 2 और अंतिम 2, 4 संख्याओं का जो जोड़ है वो घटा देंगे।
तो घटा देंगे 60 प्लस 140, भाई ये निकल गया हमारा। तो 240 माइनस 140 प्लस 60 कितना हो गया, 200 हो गया। तो 40 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, तीसरी संख्या यहाँ पर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 65 दिया है। फर्स्ट टू, प्रथम जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 81 है और लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 5 संख्याएं इनका औसत है 65। तो जो 5 संख्याएं हैं, तो जो 5 संख्या है, 5 संख्याओं का जो योग है, तो 5 संख्याओं का जब औसत 65 है तो योग निकाल सकता है ना। तो 5 संख्याओं का योग होगा 5 गुणा 65, कितना हो गया, तो 5 पंजे 25, 5 छक्का 302, 32, 325। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। तो जो प्रथम 2 संख्या है, प्रथम 2 संख्या इनका जो योग होगा, तो योग कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं का योग 2 गुणा उनका औसत का गुणा, तो कितना हो जाएगा 81 दूनी 2, 162। और अंतिम, अंतिम 2 संख्या, और जो अंतिम क्या है, जो 2 संख्या है इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 38 दे रखा है एवरेज, तो 2 गुणा 38 कितना होगा, 76। ठीक है। अब हमारे पास तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कहां से निकलेगी, तीसरी संख्या देखो, तीसरी जो संख्या निकलेगी, इन 5 संख्याओं के योग से 2 और 2 ये 4, ये 4 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो जो तीसरी संख्या होगी वो बची, जो तीसरी संख्या, जो एक संख्या बचेगी वो तीसरी हो जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 325 में से 162 और 76 को घटा देंगे। तो 325 माइनस 162 प्लस 76 को हम घटा देंगे। तो 325 माइनस 162 और 76, 6 2 8, 7 6 13 और 1 2, 325 माइनस 238, 15 में से 8 गया 7, 12 में से 3 4 8, 0, तो 87 बच गया हमारा आंसर। तो 87 आ गया। तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है 87, 87। अब क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है इससे पहले वाले क्वेश्चन से, ये भी आपको समझना जरूरी है। 11 परिणाम दे रखे हमारे पास, ठीक है, और 11 परिणामों का जो औसत है वो 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, आपके पास परिणाम कितने दे रखे थे, 11, 11 परिणामों का औसत दिया था ना 50। और जब आप यहां पर आगे पढ़ रहे हैं कि प्रथम 6 और अंतिम 6, तो पहले 6 परिणाम और अंतिम 6, तो ये तो 12 हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, परिणाम 12 हो रहे हैं, जबकि हमारे पास परिणाम कितने हैं, एक्चुअल में 11 है। तो हमें छठा परिणाम निकालना, जो हमारा छठा परिणाम है वो पहला 6 और अंतिम 6, जो छठा है ना वो 2 बार आ रहा है, तभी तो 12 हो रहा है ये। आप इसको समझिए कि हमारे पास 11 परिणाम दिए थे, लेकिन ये बोला है कि प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 है। तो जो ये छठा परिणाम हमें पूछा गया है, ये छठा परिणाम 2 बार आ रहा है, एक तो पहले 6 में और एक लास्ट के 6 में, क्योंकि हमारे पास टोटल थे 11। तो जो छठा वाला है वो 2 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो 6 व 6 ये 12 हो रहा है परिणाम, इन 12 परिणामों में से हम 11 परिणामों का योग घटा देंगे। तो जो छठा परिणाम 2 बार जुड़ चुका है ना वो आपका आ जाएगा और आपका वहां से क्या है, आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो जो 11 परिणाम है, 11 परिणामों का योग निकाल सकते हैं ना हम, क्योंकि हमारे पास एवरेज दे रखा है। तो 11 परिणाम का योग हो जाएगा 11 गुणा 50, क्या हो जाएगा 11 पंजे 55, 550। प्रथम 6 परिणाम का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 49 है। तो 6 गुणा 49 कितना हो जाएगा, 6 नंबर 54 और 6 चौको 24 और 5 29, 290 हो जाएगा। और अंतिम 6 परिणामों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा वो 52 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 31, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 परिणाम यहाँ पर आ गए, 6 परिणाम, तो ये टोटल 12 हो रहे हैं और ये क्या है 11। तो हम इन 12 परिणामों में से जो ये छठा है 2 बार आ रहा है, पहला 6 और लास्ट है, तो इन दोनों में से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, जो हमारे पास निकल जाएगा वो छठा आ जाएगा।
तो जो छठा परिणाम है, वो कैसे निकलेगा? 294 प्लस 312 जोड़ेंगे, उसमें से घटाएंगे 11 परिणामों का योग, तो ये आ जाएगा। तो 294 प्लस 312, तो 4 और 2 6 और 9 और 1 10 और 3 2 5 606 माइनस 550, तो ये कितना हो गया? 550 56। तो 56 आपका आंसर आ चुका है। तो जो छठा परिणाम है वो क्या है? 56 है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी हमारे पास एक और वीडियो आने वाली है एवरेज से संबंधित, जिसमें हम इससे भी एडवांस यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।